एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़े बापू रहते थे और उनके थे 3 जवान बेटे। उनके नाम थे रामू, नंदू और सबसे छोटा बेटा गोपी। जब तीनों बेटे बड़े हो गए तो घर में खाने पीने की कमी होने लगी, अन्न पानी कम पड़ने लगा। तो बूढ़े बापू ने बेटों से कहा कि अब तुम तीनों बाहर जाकर कुछ कमाओ, और हाँ, जब तुम सब नए साल पर वापस आओ तो मेरे लिए एक एक जोड़ी नए कपड़े जरूर लाना। तीनों बेटे बड़े आज्ञाकारी थे। जल्दी ही वे काम धंधा ढूंढने के लिए निकल पड़े। गांव के बाहर एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जहां से रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते थे। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए तीनों भाइयों ने वहीं एक दूसरे को राम राम कहा और अलग अलग रास्तों पर चल दिए। मगर छोटा बेटा गोपी अभी जंगल में थोड़ा ही चला था कि उसे एक मेंढकी मिली। मेंढकी बोली, मैं जानती हूँ तुम काम ढूंढ रहे हो, मेरी जगह आकर काम करो, तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं होगा। गोपी ने सोचा, ये मेंढकी बात कर सकती है तो तनख्वाह जरूर अच्छी होगी, इसलिए उसने हाँ कर दिया। आगे के दिनों में गोपी रोज पेड़ काटता और लकड़ी फाड़ता था और उसकी मेंढकी मालकिन पूरे दिन तालाब में बैठी रहती थी और मछलियां पकड़ती रहती थी। एक साल जल्दी बीत गया। मेंढकी मालकिन ने गोपी के काम करने के ढंग की बहुत तारीफ की। उसने गोपी को एक तहखाने में ले जाकर कहा कि इन कपड़ों में से जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे वह चुन लो। गांव के बाहर उसी बड़े बरगद के नीचे तीनों भाई फिर मिले। जब रामू और नंदू को पता चला कि गोपी ने एक मेंढकी के लिए काम किया तो वे जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन जब गोपी ने अपने कपड़े दिखाए तो उनके चेहरे उतर गए। वे बस जलन से देख सकते थे। नया साल बीत जाने के बाद बापू ने फिर से उन्हें काम पर जाने को कहा और अगली बार एक बाल्टी शराब लाने को कहा। तीनों भाइयों ने उस बरगद के पेड़ को राम राम कहा और वादा किया कि अगले साल फिर यहीं मिलेंगे।